डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि यूरिक एसिड स्टार्ट कैसे होता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है और बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ठीक है। इसका हमारे बॉडी में होना भी बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे फर्ज करें कि ठंडी चीज़ें हम खा रहे हैं या ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमना रुकना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। जोड़ हो या कहीं भी। ओके। अच्छा, उसके बाद जब वो जमेगा रुकेगा तो हमारे लिए बेशुमार प्रॉब्लम करेगा, जोड़ों के मसाइल भी पैदा करेगा यूरिक एसिड की वजह से। छोटे जोड़ों में भी दर्दें हमारे जो होना शुरू हो जाती हैं, हम गैंठिया की तरफ चले जाते हैं, आर फैक्टर भी पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये यूरिक एसिड जो है, इसके मसाइल में एक इशू जो है वो हमारे यहाँ स्टोन्स बनने का भी आता है। गुर्दे के अगर ये ज्यादा वो बॉडी के अंदर हो जाए तो रुका रहे, हम उसको खर्च ही ना करें, तो फिर ये गुर्दे में जो है वो स्टोन्स भी पैदा करता है। यूरिक एसिड की जो है ना वो पथरियां भी होती हैं, फास्फेट की होती हैं, कैल्शियम की होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं और यूरिक एसिड की होती है। अच्छा, इसके बाद इसको जो है वो हमें खर्च करना है। खर्च हमें पता है कहाँ से करना है। खर्च हम इसको तब करेंगे जब हम अपने जिस्म को हरकत देंगे। मतलब हम बैठे हैं ना, तो कहीं भी बैठे बैठे हम अपने हाथों को यूं करते रहें, अपनी टांगों को नीचे हम जो है वैसे ऐसे हिलाते रहें बैठे हुए। अच्छा। जोड़ों को मूव करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मतलब थोड़ा इस तरह। ठीक है। तो जब हम वॉक एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, तो ये चीजें हमारी खर्च होती हैं, यूटिलाइज होती हैं। और अगर हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, तो ये बॉडी के अंदर रुका रहेगा, पड़ा रहेगा, बढ़ता रहेगा, जमता रहेगा, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करेगा। सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो मसला है ना वो ये है कि डॉक्टर जो है वो अगर उस पॉइंट से देखा जाए तो पहले ज़ाइलोरिक पेशेंट आता है मेरे पास, वो कहता है जी मैंने ज़ाइलोरिक बड़े साल खाई। अच्छा। बड़े साल मैंने लगातार ज़ाइलोरिक लिए। ठीक है। अब उसके बाद कहता है जी अब एक नई गोली आ गई है, वो किसी और कंपनी ने बना ली, तो कहता है जी अब मैं गो यूरिक खा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। बात वही है। ठीक है, दूसरी कंपनी आई, उसने गो यूरिक नाम रख लिया। ठीक है। सो इस तरह वो साल से दवाइयां खा रहा है उसको कंट्रोल करने की। ओके। उसको ठीक करने के नहीं कर रहा। जबकि वो ठीक करता उस यूरिक एसिड को तो वो चंद दिनों में ठीक हो सकता है, चंद हफ्तों में ठीक हो सकता है, बहुत पुराना भी हो तो चंद महीनों की बात है, नॉर्मल हो सकता है। लेकिन एक माइंड सेट यहाँ पे दे दिया कि सारी उम्र ये रहना है। ठीक है। सारी उम्र आपने इसको कंट्रोल करने की दवाइयां लेते रहना है और ये दवाइयां खाते रहना। जबकि वो यूरिक एसिड की दवाइयां खाते हुए और यूरिक एसिड को बॉडी में कंट्रोल करके अंदर ही रखने में आपके किडनी फेलियर भी हो सकता है। अच्छा। आपके गुर्दों पे भी इफेक्ट होता है, आपके ये हाथ पांव ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से, ऐसे अजीबोगरीब हालात होते हैं। ठीक है। पांव की उंगलियां अजीबोगरीब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हम वैसे कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी नेचुरल है, ये सीधी है। वो जब अननेचुरल वे में घूमती है ना, जोड़ घूमते हैं, तो अजीबोगरीब मतलब हाथ पांव टेढ़े होते हैं और इस तरह की पोजीशन बनती है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने वो केस देखे हैं उस तरह के। मेरे पास एक केस आया था तलागंग से। तलागंग एक जगह है इधर चकवाल साइड पे, अगर हम जाएं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो मोटरवे पे टुवर्ड्स लाहौर टू इस्लामाबाद तक्कल कार के बाद बलकसर इंटरचेंज आता है, जहाँ से अगर आप राइट निकल जाएं तो चकवाल है, लेफ्ट निकले तो मियां वाली रोड के ऊपर तलागंग एक जगह। ठीक है। वहां से एक केस आया था मेरे पास आज से कोई 20-22 साल पहले। वो बंदा है जो है ना, उनका पेशेंट जो था वो बिल्कुल उसकी हर चीज ऐसे मुड़ चुकी हुई थी, ऐसे करके ऐसे अजीबोगरीब उसकी हालत। हमें तो लगता है कि एब्नॉर्मल होते हैं। नहीं, वो जोड़ों के मसले बिगड़ते हुए। अच्छा, फिर उसकी टांगे जो है ना दोनों, अगर वो ऐसे लेग होती है तो हम उसको फोल्ड कर लेते हैं और खोल भी सकते हैं। उसकी टांगे ऐसे जुड़ गई थी आपस में पीछे, जैसे हम अत्ताहियात की शक्ल में नमाज में बैठते हैं और वो मुंह अत्ताहियात में बैठे हुए हो तो दोनों टांगे पीछे को होती हैं। अब अगर उसको खड़ा करना चाहें और टांगे जो है वो साथ ही जुड़ी रहे, इस तरह की उसकी हालत थी कि टांगे बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई थी, ऐसे यूं जुड़ी, सीधी होती नहीं थी टांग दोनों। पाँव के उसके जो वो उंगलियां थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी। और ये जोड़ जो है ना, ये जोड़ अगर वो वाले पेशेंट हो, चले मैं किसी दिन आपको उसकी कोई वीडियो या कोई चीज शेयर करूंगा ऐसे पेशेंट्स की। ये जोड़ यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, और चारों को अगर देखेंगे तो ये एक इधर जा रहा होगा, एक ये बाहर निकला होगा, ये इधर जा चुका होगा, ऐसे मूव किए होते हैं।
और ये उंगलियां यूं मूव की होती है, अजीब टेढ़ी मेढ़ी होती है। अच्छा, वो पेशेंट ऐसे करके बेचारा ना ऐसे किसी हालत में था और उसमें वो अपने जिस्म पे बैठे हुए ना, यहाँ मक्खी भी अगर बैठे तो वो उसको उड़ा नहीं सकता था, मतलब इस कदर फ्रीज हो चुका हुआ था स्टिल। अच्छा, वो कई सालों से ऐसा था। किसी रेफरेंस से वो केस मेरे पास आया, ठीक है, चेक किया उसको, अल्लाह का नाम लिया और हमने उसको नेचुरोपैथिक तरीका इलाज में लेकर गए। ठीक है, तबीब जो है ना वो जानता है कि मुझे इसको कैसे ठीक करना है। ओके, डेफिनेटली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, उसके करम से, जब मैंने उसको उस अल्लाह के रास्ते पर लेकर गया और अल्लाह ने जिन चीजों में शिफा रखी है मैं उन चीजों पर गया। मैंने केमिकल और वो स्टीरॉयड और वो जो एंटीबायोटिक्स या जो भी पेन किलर वो लेते थे, मैंने कहा इससे भी इंशाल्लाह आपकी जान छूटेगी और ये बंदा आपका ठीक हो। ठीक है। उसके बाद उस पेशेंट के ऊपर मेरा ख्याल है हमें कोई 4.5-5 महीने लगे थे या 5-5.5 लगे होंगे। और वो बंदे को बाद में उस दौर में मेरा पीटीवी के ऊपर एक प्रोग्राम, पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर मेरा एक प्रोग्राम चलता होता था हेल्थ अपडेट के नाम से। ठीक है। हम पूरी टीम लेकर गए उसके वहां तलागंग में और उसके घर जाके उसके घर वालों का, फैमिली मेंबर्स का, नेबर्स का, हमसायों का, महल्लेदारों का, फिर वो बंदा उठकर चलने फिरने की इस कदर अल्हम्दुलिल्लाह काबिल हुआ कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। माशाल्लाह, ग्रेट। बाजमात नमाज मस्जिद में 5 वक्त की अदा करने लग गया और उठ के खड़े होके बैठ के जिस तरह से एक नॉर्मल बंदा नमाज पढ़ता है बिल्कुल उस तरह उठना बैठना उसका पढ़ना, इस कदर वो वापस आया। और ये केस जो उसका था वो मेरा ख्याल है कोई, जो मुझे याद पड़ता है, कोई 14 से 16 साल का बिगड़ा हुआ केस था और एंड स्टेज मैंने आपको बताई वो थी। जब वो कोई 5-5.5 महीने में तकरीबन ठीक हुआ तो वो नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हुआ। हमने पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपने प्रोग्राम में उसको बकायदा चलाया कि उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्ले वाले, उसके नमाज में मस्जिद वाले और उसके इलाके वाले उसके बारे में पहले क्या जानते थे और अब वो उसको देखकर किस कदर खुश थे। हमने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री वहां जाके लोगों के इंटरव्यूज किए, तासरात लिए, घर वालों के भी सबके, फिर उसको लाकर तो जो है वो एक प्रॉपर प्रोग्राम जो है वो एडिट हुआ और उसके बाद जो है वो सेंसर बोर्ड की प्रोसेस से गुजर कर वो पीटीवी वर्ल्ड पे ऊपर ऑन एयर भी गया। माजूरी जो है वो आपका मुकद्दर नहीं है, बिल्कुल, यानी क्रॉनिक डिसेबिलिटी, लंबे अरसे की माजूरी आपका मुकद्दर नहीं है। आपका मुकद्दर बनाई जा रही है, आपके उसको उस मुकद्दर को खराब करके वहां पे लिटा दिया गया। जितने फालिज के पेशेंट हैं, जितने ये और एक बता दूं आपको, मस्कुलर डिस्ट्राफी है, मायोपैथी है, एमएनडी है, एएलएस है, ठीक है, ये सारी यूरिक एसिड की वजह से होती है। ये और भी कई यूरिक एसिड भी इफेक्ट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं, मतलब ये मैंने और बीमारियां गिनाई आपको साथ ना। तो ये जो मसाइल हैं ये सारे के सारे पेशेंट जो है जिनको डॉक्टर्स कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता। आपके पूरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया में और अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एलोपैथिक डॉक्टर कोई भी जो है वो मस्कुलर डिस्ट्राफी, मायोपैथी का, एमएनडी का, एएलएस का केस नहीं लेता। अच्छा। वो कहता है इसका इलाज ही कोई नहीं, सीधा कह देता है। मस्कुलर डिस्ट्राफी की बेशुमार किस्में हैं, ठीक है, ठीक हो गया, मायोपैथी की भी कुछ है, तो वो कहते हैं नहीं, वो कहते बल्कि वो यहाँ पाकिस्तान वाले डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको अमेरिका तक भी ले जाए तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कहते हैं कि इसको नेचुरोपैथी के अंदर ले आए। तबीब इलाज करना जानता है, आप किसी भी तबीब से वो इलाज करा लें जो उसका माहिर है, जो उसको समझता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस पाकिस्तान में मैं ही तबीब हूँ या मैं ही नेचुरोपैथ हूँ, और भी बेशुमार नेचुरोपैथ हैं या तबीब हैं, लेकिन देखना डिसाइड आपने करना है कि आप जिसको दिखाने जा रहे हैं वो उसमें एज अ तबीब उसमें कितनी महारत रखता है, कितना नॉलेज रखता है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में पहले से मौजूद होता है, उसका हमारी बॉडी में काम क्या होता है? जैसे डिफरेंट बाकी ऑर्गन्स है वो कोई ना कोई काम सर अंजाम देते हैं। देखिए एक फ्लूइड है आपके जॉइंट्स के अंदर और बहुत सारी जगहों पे, उसने आपके जॉइंट्स को मूव टाइप कराना है, ठीक है, लाइक दैट लुब्रिकेट करता है उसको, ओके, अंडरस्टैंड, यानी लुब्रिकेट करता है, ठीक है, और आप अंडरस्टैंड करेंगे उसको कि ये क्या है। अब बात ये है कि ये बनता रहता है, खर्च होता रहता है,
ओके और जो हम खुराक खाते हैं उसमें से और भी बनता रहता है। ओके ये ऐसा नहीं है कि जो अब हम पैदा हुए, जो हम लेकर पैदा हुए वही चल रहा होगा। ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, नया बनता रहता है, खर्च होता रहता है, ठीक है। और आता रहता है, बनता रहता है। हम खुराक किस तरह की खा रहे हैं उस पर बेस कर रहा होता है। ठीक है। सो डिपेंड ऑन कि क्या यूरिक एसिड जो है इसको सारी उम्र हमने दवाइयों के साथ ही कंट्रोल रखना है, ठीक है, और मसाइल तो फिर भी बिगड़े, बिल्कुल। वो चाहे कोई भी दवाई वो खा रहा हो फरंगी तिब की, मसाइल उसके बिगड़ते चले गए। ठीक है। हम ये कहते हैं कि चंद हफ्तों या चंद महीनों की बात होती है, आप उसको रोक कर अच्छा जो बॉडी के अंदर आप उसको कंट्रोल करें, क्योंकि वो कहते हैं, मरीज कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप ये खाते रहो, इसको कंट्रोल रखो। तो कंट्रोल कहाँ रखना है? बॉडी में, बॉडी के अंदर। डेफिनेटली। तो जिसको आप बॉडी के अंदर रखोगे वो आपके साथ क्या करेगा? अच्छा, मुझे बताएं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फिर कंट्रोल करना, लाइक उसको कि भरना ना चाहिए। आपने ही जैसे बताया कि इसकी एक ये भी आप मुझे बताएं कि ये किस हद तक बॉडी में होना चाहिए, किस रेंज से ज्यादा नहीं होना चाहिए? बेसिकली जो इसके बारे में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि ये 5 to 7 पॉइंट जो है वो इसका होना चाहिए। अब इसमें ये कहा गया कि खवातीन के अंदर जो है ना वो ये पोजीशन होगी, मर्दों के अंदर 5 पॉइंट होगी, इस तरह। अच्छा, मतलब मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस। लेकिन हमने ये देखा है, टेक्निकली हमने ये देखा है कि वो जो यूरिक एसिड है वो 5-5.5 पॉइंट पे जाके लोगों को, यानी जिसके अंदर भी हो, उसको कुछ ना कुछ वो तंग करना शुरू कर देता है। उसके जोड़ों में, उसके पट्टों में कई सारे मसाइल, एबनॉर्मेलिटी आना, छोटी मोटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है।